हेलो एवरीवन, अमेजिंग पूजा पेरेंटिंग में आपका फिर से स्वागत है। थंबनेल देख के आपको अजीब सा लग रहा होगा ना कि मैंने इसे कैसे लिखा। ये 100% सत्य है। अगर नहीं है तो आप मेरा वीडियो देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। सुनिए, बेटी की जब हम शादी करते हैं उससे पहले ही उसकी परवरिश शुरू हो जाती है कि उसे ससुराल में कैसे रहना है। आपको लगा मैं बहुत पुरातन पंथी बातें कर रही हूँ, नहीं। हम कितने भी मॉडर्न बन जाएं, कुछ भी हो, लेकिन आज भी बेसिक जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, जो हमारे रीति रिवाज है, कहीं ना कहीं वो चल ही रहे हैं। जड़ें वही हैं, हमने उनका थोड़ा रंग रूप बदल दिया है। इसलिए ये बात भी उतनी ही सत्य है कि हमें बेटी को पहले ही बताना होगा कि उसे ससुराल में कैसे रहना होता है, उसका घर कौन सा होता है। तो सबसे पहली बात, हाँ, हमारा घर उसका ही है। और अब तो कानून ने इतनी ज़्यादा उनको इतनी पावर दे दी है, मैं उस पर बहस करने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ सिंपल सी बात बता रही हूँ कि बेटी का जो ससुराल है वो ही उसका घर होता है। ये तब भी सत्य था, आज भी सत्य है। पहले कुछ ज़्यादा कड़क होते थे, आजकल थोड़ा लिबरल हो गए हैं, लेकिन सच आज भी बेटी शादी होकर जाती ही है। जवाई को अपने घर नहीं लाती, जिस तरह से साउथ में या कुछ जनजातियों में होता है कि बेटी की, जैसे हमारी बेटी शादियों की ससुराल जाती है, ऐसे वहाँ पर बेटियाँ शादी करके जवाई को घर पे लाती हैं और वो अपने माता पिता की जैसे अपने सास ससुर की सेवा करता है। तो ये कल्चर अभी नहीं है, अभी यही है कि हाँ, बेटी ही शादी होके ससुराल जाएगी। जब ये चीज़ नहीं बदली है तो हमें भी बेटी को यही सिखाना है कि बेटी, आप, तुम्हारा असली घर जो है वो तुम्हारा ससुराल ही है। ये हमें पहले ही बताना होता है, शुरू से ही बताना होता है, चाहे आपके बेटा हो या नहीं हो, चाहे बेटियां ही आपको पालें। लेकिन ये सच है कि उनका घर भविष्य में इज्जत, सम्मान, नाम उनको अपने पति का ही मिलेगा और वही ससुराल ही उनका घर होता है। बहुत कुछ परेशानियां इस बात से सच हो जाती है। हाँ, आप उनके लिए खड़े हैं, उनकी परेशानियों में खड़े हैं, लेकिन उनकी सोच आप हमको यही बतानी है। अगर हमें बेटी को सुखी रखना, उसके घर को सुखी रखना, तो हमें बनानी है, क्योंकि कल को कोई बहू हमारे घर भी आएगी। अगर ये चीज़ शुरू हो जाती है तो उसकी माँ भी उसको यही सिखाएगी। तो आप सोचिए आपको कितनी अच्छी बहू मिलने वाली है। दूसरा पॉइंट आता है कि कभी भी बेटी की शादी के बाद उसे फ़ोन कर कर ना पूछें, ना ही उसका फ़ोन आए तब उससे पूछें, बेटी तू कैसी है, सुखी है क्या, कोई परेशान तो नहीं करता है, तुझे कोई परेशानी तो नहीं है, कोई सामान चाहिए क्या, सास तुझे कैसे रखती है, पति तुझसे ज़्यादा काम तो नहीं करवाता, तेरी हेल्प तो करता है ना, XYZ हज़ारों क्वेश्चंस होते हैं। हमें कुछ भी नहीं पूछना है, चाहे वो जॉइंट में रहती हो, चाहे वो सिंगल रहती हो। वो अगर बात भी करे तो आपको उसे इग्नोर ही करना है, क्योंकि अगर कोई बात होती भी उसकी सास से, ससुर से, ननद से या किसी और रिश्तेदार से या पति से, तो वो लड़ाई की बात, जो परेशानी की, वो तो आपको बता देगी। आप पूछेंगे या नहीं पूछेंगे तब भी बताने वाली है वो तो, कि मम्मी देखो उन्होंने ऐसे किया, सास ने ये कर दिया, मेरे को तो सोचा ही नहीं, ये हुआ, एक्स जो भी उसके घर की बात होगी। लेकिन हाँ, जब कुछ अच्छा उसके साथ होगा वो नहीं बताएगी वो। कई बार रियलाइज़ भी हो जाता है, और थोड़ी ऊंच नीच तो सभी में होती है। क्या माँ बेटी में लड़ाई नहीं होती? क्या बेटी आपके घर में थी तो आपको उसकी सारी बातें पसंद थी, आप भी उसकी बहुत सी बातों से परेशान थी। अब तो उसे नया माहौल मिला है, नए लोग मिले हैं, जिस तरह से वो वहाँ एडजस्ट कर रही है, उसी तरह ससुराल के लोग भी उसके साथ एडजस्ट हो रहे हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो ही जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें। और दूसरी बात, जब बच्चा चलना सीखता है और हम उसे पालते हैं, तो जब हम उसको सहारे देते हैं, जब तक वो चलना नहीं सीखता है, और जैसे हम उसे उसके छोड़ देते हैं कि नहीं आप खुद ही चलो, थोड़ा सा चलता है, फिर वो गिरता है, हम डरते हैं, दुख होता है, लेकिन हम नहीं संभालते हैं उसे, क्योंकि फिर वो वापस खुद अपनी शक्ति से खड़ा होता है। कहीं लगती भी है चोट थोड़ी बहुत, लेकिन फिर वो, हमें खुशी होती है कि वो चलना सीख रहा है, ऐसे ही चलना सीखेगा, क्योंकि हमने भी ऐसे ही सीखा था। तो बेटी की जब हम शादी करते हैं तो ये भी उसी तरह से है। जिस तरह से आप अपने घर में आई थी, ससुराल में आके आप धीरे-धीरे एडजस्ट हुई थी, आपकी बेटी भी एक घर में गई हैं। तो उसे भी एडजस्ट करने दीजिए, उसे भी चलना सीखने दीजिए, उसके भी चलने के दिन हैं। वो भी गिरेगी, कहीं चोट खाएगी, कहीं तकलीफ होगी, दुःख होगी, वो खुद खड़ी हो जाएगी। अगर आप उसे सहारा देंगे, वो कभी अपने पाँव पे नहीं चल पाएगी, हमेशा आपकी बैसाखियों का ही उसको सहारा होगा। अब आप सोचिए कि आपको चुनना है कि आपको अपनी बेटी को क्या बनाना है। अगर आप उससे ज़्यादा बातें करेंगी, उसको हर जगह सलाह देंगी, तो अपने ससुराल से कैसे जुड़ेगी? वो उनके अपनी तकलीफ़ें, अपनी प्रॉब्लम उनका शेयर करेगी, उनके सॉल्यूशन उन्हीं से पूछेगी, तभी तो वो उनसे जुड़ेगी।
तो आप उसे वक़्त दें, उसे उनकी तरफ जुड़ने दें, उसमें आपका भी भला है, उसका भी भला है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अपनी बेटी को बोलें कि ससुराल में आप पीहर की बातें ज़्यादा ना करें। कोई भी पसंद नहीं करता है, थोड़ी बहुत होती है उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन हर हर टॉपिक में, हर जगह अपने पीहर को अपने ससुराल से कंपेयर करना, उन लोगों को नीचा दिखाना, नीचा नहीं भी दिखाएँ तो अब बार-बार वो बात करें, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। उनके घर में आपकी बेटी गई है, उसका रिश्ता आपकी बेटी से है। आपके घर में क्या होता है, आप उसको कैसे पाला, वो कैसे रही, उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। रिश्ते ना बिगड़े इसलिए थोड़ा सुन लेंगे, लेकिन वो कोई ज़्यादा खुश नहीं होता है। और कहीं-कहीं अगर वो कोशिश कर भी रहे होते हैं अपने से बेस्ट देने का, तो वो बातें सुन के उनको थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता है और वो धीरे-धीरे उससे दूर होने लग जाते हैं कि हाँ, इसे तो अपनी पीहर की सारी बातें पसंद है, यहाँ कैसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। तो शुरू में इतनी बातें बड़ी नहीं होती, लेकिन धीरे-धीरे वो बातें बड़ी बन जाती हैं। कई जगह लड़ाई का रूप लेती हैं और कई जगह अगर ससुराल समझदार होते हैं तो खुद ही डिटैच हो जाते हैं कि ठीक है, आप अपने उस तरफ रहें। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आजकल मोस्टली बेटियाँ शहर में ब्याह दी जाती हैं। जब भी कुछ होता है, बेटी घर पे आ जाती है। जब देखो जब वो ससुराल पीहर जाती रहती है। उसको कुछ मम्मी ने अच्छा बनाया, बेटी मैंने ये बनाया आजा, वो चली जाती है। तो फिर आपने शादी ही क्यों थी, अपने घर पे ही रख लेते उसे। अब आप सोचेंगे मॉडर्न ज़माने के मॉडर्न माता-पिता हैं, हमारे तो बेटी ही है जो भी है, हमारे तो बेटी हमारे बेटा तो है नहीं, हम भी तो उसके लाड करेंगे। ये तो दकियानूसी सोच है। आप कितनी भी दकियानूसी बताएँ, लेकिन आपको भी सच पता है जो मैंने शुरुआत में कह दी थी, कि अभी भी पुराना रीति-रिवाज हमारे चल रहे हैं, तो हमें निभाना भी उनको उसी तरह से ही है। और तभी ही परिवार सुखी रहेंगे, तभी आजकल जो इतने डिवोर्स केसेस जो इतने होने लगे हैं, परिवार दूर होने लगे हैं, रिश्तों में खटास आने लगी हैं, उसका कारण यही है कि हमारे रिवाज वही हैं, हमारी सभ्यताएँ वही हैं, हमारी सब कुछ वही है, रीति-रिवाज चलते आ रहे हैं, नियम-कायदे चलते आ रहे हैं, लेकिन हमने नियम नए चला दिए हैं, अपनी इच्छाएँ हम उन पे थोपने लगे हैं। तो न तो हम वहाँ के रहे, न यहाँ के रहे हैं, इसलिए फ्लक्चुएशन ज़्यादा बढ़ गया है। उससे खुशी किसी को भी नहीं मिलती है। एक चीज़ बताइए जिससे खुशी मिले। हाँ, हमारा ईगो ज़रूर सैटिस्फाइड होता है। तो अपनी बेटी को आप कुछ भी बनाएँ छोटा-मोटा, आप शादी से पहले जब आपके घर में आप खूब खिलाओ ना, खूब लाड करो, खिलाओ, सिखाओ, किसी ने मना नहीं किया है। लेकिन जब उसकी शादी हो गई, तो प्लीज़ तब उसे जीने दो। अब उसे अपने घर में रहने दो, अपने रिश्तों में और आगे बढ़ने दो। चाहे वो अकेली क्यों ना रह रही हो पति-पत्नी के साथ में। क्योंकि पति को भी स्वीकार करने के लिए उसके घरवालों को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप उसे अपने पति के रिश्तों से तोड़ देंगे, अगर आप अपने जवाई को इधर बुला रहे हैं ज़्यादा, सब कुछ कर रहे हैं, नहीं आ जाओ, हाँ, हाँ, आप तो आइए, हर शाम को यहीं बुला रहे हैं, खूब उनको दे रहे हैं। आपकी तो 2 बेटियाँ हैं, आपको पता है हमारे पास जो बेटी को ही देना है। हमें क्या दिक्कत, जवाई को खूब खुश रखें। लेकिन आप ये सोचिए कि आपकी बेटी को जब आपसे कोई तोड़ता है या आपसे दूर होता है, आपको दुःख होता है ना, तो आपके जवाई के माता-पिता को भी दुःख होता है। उसके भी रिश्ते होंगे, भाई-बहन, माँ-बाप, चाचा, ताऊ, ताई। जब आप उससे तोड़ रहे हैं, तो वो कैसे सुखी रहेगा? वो कैसे खुश होगा? ना उसके माँ-बाप खुश रहेंगे, बद्दुआएँ तो लगेंगी ही ना। इससे अच्छा ये क्यों ना हो कि हम भी उनसे प्यार जोड़ें, उस घर से भी उसका प्यार जोड़ें। परिवारों को तोड़ें नहीं, जोड़ें। हमारे भारत में शादी जो है, वो 2 परिवारों का जोड़ होता है, 2 परिवारों को मिलना होता है, सिर्फ़ 2 लोगों का ही नहीं होता है। उसे बनाए रखें, इसमें सिर्फ़ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, परेशानी कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आपकी बेटी आपके पास रहती है, उसे खूब पढ़ाई कीजिए, हाईली एजुकेट बनाइए, जॉब करवाइए, जो करना है करवाइए, आपकी बेटी, आपका पूरा हक है उसके ऊपर। लेकिन साथ में जो एक लड़की के काम होते हैं, वो भी उसे सिखाइए, थोड़े-थोड़े ही सिखाइए, ताकि आपकी बेटी अपने पाँव पर खड़ी हो। जी हाँ, आपने उसे कमाने लायक तो बना दिया, पाँव पे खड़ी होने लायक, कि कल को अपने पति से मुटाव होता है, घर छोड़ के आती तो अपनी कमाई से अपना घर चला लेगी, किसी पे निर्भर नहीं है, मेरी बेटी सेल्फ डिपेंडेंट है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या वो अपना खाना खुद बना सकती है? अपना घर खुद सँभाल सकती है? उसे पता है कपड़े कैसे धोए जाते हैं, कैसे अँवेरे जाते हैं, घर में कैसे सँभाला जाता है? जी हाँ, ये भी उसे ज़रूरी है। पैसे से वो बाइयाँ खरीद सकती है, सुविधाएँ खरीद सकती है, एक घर नहीं खरीद सकती। भाई है, कल छुट्टी पर चले जाए, आपकी बेटी बिल्कुल ऐसे हो जाएगी। क्यों? अगर वो पति के साथ रहती भी है, तो हर लड़की की ज़िम्मेदारी है। आज वो राष्ट्रपति भी बन जाए, तो भी एक लड़की का जो काम है, घर गृहस्थी के काम उसे आने ही चाहिए बेसिक। जैसे एक लड़के का काम है कमाना, तो एक लड़की का काम था घर सँभालना। तो ये बेसिक उसे सिखाइए।
आज आप अपनी बेटी को सिखाएंगे, कल को आपकी भी बहू जो किसी की बेटी बन के आ रही है वो भी कुछ सीख कर आएगी। ये चैन ही एक कड़ी ही है जो एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो इसे तोड़िए नहीं, ये कोई शर्मिंदगी की नहीं, प्राउड की बात है कि आपकी बेटी जितने अच्छे से कमा सकती है उतने अच्छे से घर भी संभाल सकती है। उसके सिर पे पूरा बोझ नहीं है, बाइयाँ सब रखेगी वो, लेकिन कल को अगर कोई बाई छुट्टी पर जाती है या बीमार हो जाती है या ऐसे कोई जैसे कोरोना की जैसी परेशानी से कोई परेशानी होती है तो आपकी बेटी उतने ही मोर्चे से अपना घर भी संभाल सकती है। इस लायक उसे बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अपने सामान की सभी तारीफ करते हैं, चाहे वो बुरा हो अच्छा हो, हमें अपना सामान सबसे अच्छा लगता है कि हमने कितना अच्छा ही सामान खरीदा। कोई बुराई करे, हाँ पागल है वो, तो मैं तो सबसे अच्छा लेकर आया हूँ, मैं तो सबसे अच्छा हूँ, मेरी ये चीज़ जो मैंने बनाई तो सबसे टेस्टी है। अपनी चीज़ सबसे अच्छी, अच्छी बात है, लेकिन तारीफ़ तो तब है असली जब कोई दूसरा करे। अपना तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई दूसरा तारीफ़ करता है ना, वाह यार क्या सामान लाए हो, वाह ये डिश तो बहुत ही टेस्टी है। जितनी ज़्यादा लोग तारीफ़ करते हैं आपको और ज़्यादा खुशी मिलती है ना, यही चीज़ बेटी में भी होती है। अपनी बेटी की हर आदत, हर चीज़, रंग रूप, आदतें सब कुछ आपको पसंद है क्योंकि आपकी बेटी है, करोगे ही प्यार उसे तो। लेकिन तारीफ़ तो तब है जब ससुराल वाले उसकी तारीफ़ करें, उसमें इतने गुण हों, इतनी चीज़ें हों, उसका व्यवहार, चाल चलन, उसकी आदतें, उसको आप सिखाएं कि ससुराल वाले बोलें वाह क्या बेटी दी है हमें। आजकल काम तो कोई भी नहीं करवाता और अगर वो वर्किंग है ऑब्वियसली वो सारी मेड वगैरह रखेंगी। तो इस लायक अपनी बेटी को बनाएं कि आपकी तारीफ हो, क्या संस्कार दिए हैं माँ ने। लास्ट पॉइंट है लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पहले इतने तलाक, इतने मनमुटाव इसलिए नहीं होते थे क्योंकि बेटियां दूर देश में ब्याही जाती थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी, न फ़ोन था, न कारें थी कि आए जाए जाता। बहुत ही मुश्किल से सालों में जाकर बेटी आती थी, सालों में घर वाले जा पाते थे, कुछ सामान भिजवा देते थे। तो बेटी अपनी लड़ाई खुद लड़ती थी, अपनी परेशानी से खुद दो चार होती थी। उसे पता होता था कि हाँ जी ये हुआ है, कल मेरे को ये चीज़ ऐसे नहीं करनी है। उसे पता था कि अब मेरे माँ बाप किसका साथ मुझे नहीं मिलेगा, कोई परेशानी होगी तो मैं वहाँ नहीं जा सकती, मैं बीमार होंगी तो ये सास ससुर मेरी सेवा करेंगे, मेरी तकलीफ़ में ये खड़े होंगे। तो वो उनके साथ एडजस्ट करना सीख जाती थी, उनकी चीज़ों को स्वीकार कर लेती थी, उस घर को एक्सेप्ट कर लेती थी और उनके साथ एक जान हो जाती थी, उनका मेंबर बन जाती थी। आज जस्ट इसका अपोज़िट हो रहा है। हर जगह माँ-बाप शादी से पहले बोल देते हैं, बेटा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तेरे साथ हैं। किसी भी चीज़ की कमी हो हमें बता देना, एक फ़ोन करना तेरे लिए हम ले आएँगे। बीमार होती है तो बेटी अपने घर चली जाती है, तुम नहीं सँभाल रहे हो मत सँभालो, मैं अपनी माँ के घर चली जाऊँगी। नहीं तो आजकल की तो माँ भी अपनी बेटियों के घर का खाने लग गई, माता-पिता भी। तो वो घर में आकर उसकी सेवा करने लग जाते हैं। तो उन्हें ज़रूरत क्या है उन बेटियों को अपने ससुराल से जुड़ने की, ससुराल वालों से जुड़ने की, उस घर में एडजस्ट होने की, थोड़ा भी किंतु परंतु करने की। मैं कमा रही हूँ, मेरे पास पैसा है, मुझे पैसा माँगने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं शारीरिक रूप से कुछ परेशानी होती, मेरे माँ-बाप हैं, भाई-बहन हैं, वो हैं। तो उस नए घर में नए रिश्तों से जुड़ने की ज़रूरत ही कहाँ बची है और क्यों वो जुड़ेगी? नहीं वो जुड़ पाएगी। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप बेटी की माँ हैं, तो अपनी बेटी को अपने घर से जुड़ने दीजिए। इसीलिए मैंने एक कैप्शन बनाया। मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को, एक माँ है जो अपनी बेटी को घड़ी-घड़ी फ़ोन करती रहती हैं। वो नहीं करती तो बेटी फ्री होती फ़ोन कर देती है। माँ आज तो ऐसे हुआ, ये हुआ, वो खाने में क्या बनेगा, क्या बना रही है, किसने क्या बोला, हर चीज़ अपनी माँ को बताती है। माँ भी फ्री, माँ को तो काम ही क्या है। माँ भी हर चीज़ में एडवाइस देने लग जाती है। हाँ, ये तू कैसे कर ले, ये कर ले, कोई ज़रूरत नहीं तेरी सास की बात मानेगी, तो पागल है, तू तो ऐसे कर लेना। ऐसे कभी हुआ है क्या? ये रिवाज तो ऐसे होता है, ये सब्ज़ी तो ऐसे बनती है। और वो क्या है, तू सुबह थोड़ा तेरा रात को सिर दुख रहा था ना, तो तू जल्दी उठने की क्या ज़रूरत है, तेरी सास नहीं कर सकती क्या? अभी तो उसको खूब हाथ-पाँव मिलते हैं। तो ये क्या बातें घर जोड़ने की हैं, कहीं भी लगता है आपको? अगर आपकी बहू होती या है और वो अगर ये बातें अपनी माँ से करे तो आपको कितना पसंद आएगा? नहीं अच्छा लगेगा ना? तो अपनी बेटी को भी अच्छी बहू बनने के संस्कार दें, ताकि आपके घर में भी एक अच्छी बेटी संस्कार लेके बहू के रूप में आए। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।